Welcome dear students. Today our topic is respiration, gaseous exchange and breathing. अमल तनफुस, गैसों का तबादला और सांस लेना. अब इन तीनों में फ़र्क क्या है आपके पास? तो रिस्पायरेशन इज़ एन एनर्जी रिलीजिंग प्रोसेस. रिस्पायरेशन क्या है आपके पास? ये एनर्जी रिलीजिंग तवानाई को खारिज करने वाला अमल है एट द सेल्यूलर लेवल, खुलवी सतह पर. इन दिस प्रोसेस, इस अमल में फूड मॉलिक्यूल, जो खुराक के मॉलिक्यूल होते हैं जैसे कि ईजी ग्लूकोज वगैरह, ये हम ऊपर टॉपिक में डिस्कस कर चुके हैं पिछले वीडियो में कि आपके पास क्या होता है कि आपके पास जब फोटोसिंथेसिस का अमल होता है तो आपके पास जो है वो खुराक ग्लूकोज की शक्ल में महफूज होती है, और रिस्पायरेशन इसका अपोजिट है. उसमें ग्लूकोज जो आपके पास होता है वो ब्रोक डाउन होता है, और ब्रोकन डाउन उसको हम तोड़ देते हैं इनटू सिंपलर कंपाउंड, सादा मुरक्कबात में, लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड और पानी, विथ रिलीज ऑफ एनर्जी, और तवानाई क्या होती है इससे खारिज होती है. तो रिस्पायरेशन का अमल वो अमल है जिसमें हम जो ग्लूकोज मतलब जो खुराक हमने खाई होती है उसको छोटे छोटे सिंपलर कंपाउंड में तोड़ दिया जाता है, और इससे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर और तवानाई, ये तीनों चीज़ें क्या होती हैं, रिलीज हो जाती हैं. वी नो दैट, हम जानते हैं फॉर एरोबिक रिस्पायरेशन. अब स्टूडेंट्स यहाँ पर मैं आपको एक बात बता दूं कि रिस्पायरेशन की दो टाइप्स हैं, एक एरोबिक एक इनएरोबिक. एरोबिक रिस्पायरेशन वो रिस्पायरेशन है जिसमें आपको ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, ऑक्सीजन को आप लेते हो, और एनएरोबिक वो रिस्पायरेशन है जिसमें ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती. जैसे कि आप देख लें, जब दही जमाना होता है तो दही को हम क्या करते हैं, जब दूध में फिर थोड़ा सा हम दही मिलाकर उसको छुपा देते हैं. क्यों छुपाते हैं? क्योंकि उसमें ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती, तो वो एनएरोबिक रिस्पायरेशन है. इस तरह आटे को जब हम खमीर करते हैं तो आटे में फिर हम उसको गूँथ कर खमीर डालकर उसको छुपा देते हैं. क्यों? क्योंकि उसमें भी आपको ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती, वो एनारोबिक रिस्पायरेशन है. अब एरोबिक रिस्पायरेशन, एरोबिक तनफ़ुस, ऑक्सीजन इज़ रिक्वायर्ड फॉर द कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ फूड मॉलिक्यूल. अब यहाँ पर ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है फॉर द कंप्लीट ऑक्सीडेशन, मुकम्मल तकसीद के लिए. ऑक्सीडेशन तकसीद मतलब तोड़-फोड़, ऑफ फूड मॉलिक्यूल्स, खुराक के मॉलिक्यूल्स के लिए. व्हाइल, जबकि CO2 इज़ रिलीज़ एज़ बाय प्रोडक्ट. यहाँ पर CO2 क्या होता है, ये रिलीज़ हो जाता है एक इज़ाफ़ी मसनूआत के तौर पर. हम ऊपर टॉपिक में डिस्कस कर चुके हैं कि फोटोसिंथेसिस में आपके पास जो बाय प्रोडक्ट होता है वो ऑक्सीजन होता है, और रिस्पायरेशन में बाय प्रोडक्ट क्या होता है आपके पास, ये कार्बन डाइऑक्साइड होता है. इट मीन्स, इसका मतलब दैट ऑल ऑर्गेनिज्म नीड, के तमाम जानदारों को ज़रूरत है टू टेक O2, ऑक्सीजन लेने की, फ्रॉम द एनवायरनमेंट, माहौल से. माहौल मीन्स या हवा से या पानी से, फॉर रिस्पायरेशन, तनफुस या सांस लेने के लिए. दे ऑल्सो सॉरी दे ऑल्सो नीड टू रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड इनटू द एनवायरनमेंट, और उनको ये भी ज़रूरत होती है कि वो खारिज करे कार्बन डाइऑक्साइड को माहौल में. कि पहली ज़रूरत तो उनको ये कि वो ऑक्सीजन को इनहेल करें, अंदर ले सांस के ज़रिए. क्यों? क्योंकि वो उनकी लाइफ एक्टिविटी के लिए ज़रूरी है, और फिर जो उसके रिटर्न में जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है जिसमें उसको बाहर निकालना भी बहुत ज़रूरी है. कि अगर उसको नहीं निकालेंगे तो आपको पता है स्टूडेंट, कार्बन डाइऑक्साइड एक टॉक्सिक गैस है. इसके ज़्यादा होने की वजह से आपके जिस्म के अंदर मुख्तलिफ बीमारियाँ या तब्दीलियाँ आ सकती हैं. अब गैसियस एक्सचेंज क्या है आपके पास? गैसियस एक्सचेंज मीन, इसका मतलब द एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, के तबादला, एक्सचेंज तबादला किस चीज़ का, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का, बिटवीन एन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स एनवायरनमेंट. किसके दरमियान? जानदार और उसके माहौल के दरमियान. कि वही कार्बन डाइऑक्साइड को वो माहौल को देगा और ऑक्सीजन को वो इनहेल करेगा, या फोटोसिंथेसिस के वक्त वो कार्बन डाइऑक्साइड को इनहेल करेगा पौधा, और ऑक्सीजन को खला में, सॉरी, एटमॉस्फेयर या एनवायरनमेंट में देगा. गैसियस एक्सचेंज अकर बाय डिफ्यूजन. अब गैसियस एक्सचेंज जो होता है ये होता है एक अमल का है जिसको हम डिफ्यूजन, नफूज कहते हैं, उसके ज़रिए. तो अगर आप साइड पे देखो तो यहाँ पर लिखा है डिफ्यूजन क्या है आपके पास. तो डिफ्यूजन इज़ अ प्रोसेस. डिफ्यूजन क्या है? नफूज, इसको उर्दू में हम नफूज कहते हैं. नफूज एक अमल है इन विच, जिसमें मॉलिक्यूल्स, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, मूव, हरकत करते हैं, फ्रॉम अ रीजन, एक जगह से, ऑफ हायर कंसनट्रेशन, ज़्यादा इर्तिकाज, हायर ज़्यादा, कंसनट्रेशन इर्तिकाज, और इर्तिकाज का मतलब मकदार, टू अ रीजन ऑफ लोअर कंसनट्रेशन, कम जगह वाले इर्तिकाज की तरफ. मतलब डिफ्यूजन वो अमल है जहाँ पर आपके पास एक जगह मॉलिक्यूल ज़्यादा है, दूसरी जगह मॉलिक्यूल क्या है, कम है. तो क्या करेंगे, हायर से आपके पास लोअर में जाएंगे. जहाँ पर आपके पास मॉलिक्यूल्स की तादाद कम होंगी तो ये जो हायर होंगे ये खुद ही वहाँ पर लोअर में चले जाएंगे. तो इस अमल को हम डिफ्यूजन या नफूस कहते हैं. अब स्टूडेंट, ब्रीथिंग क्या है आपके पास? तो ब्रीथिंग इज द फिजिकल प्रोसेस. ब्रीथिंग क्या है? ये एक तिब्बी अमल है इन विच, जिसमें एनिमल मूव एयर इनटू एंड आउट ऑफ देयर बॉडी. कि जानदार क्या करते हैं, ये हवा को अंदर लेके जाते हैं जिस्म में और फिर बाहर निकालते हैं जिस्म से. इट इज़ डन टू गेट ऑक्सीजन फ्रॉम एयर, और इसको हम करते हैं ताकि हम हासिल करें ऑक्सीजन को फ्रॉम एयर, हवा से. एंड टू रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड इन इट, और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज कर दें उसमें, मतलब हवा में या इन्वायरमेंट में. इन हायर एनिमल्स, जो बड़े जानवर होते हैं, लंग्स आर द ऑर्गन. लंग्स यानी फेफड़े आपके पास वो आज़ा है ऑफ ब्रीथिंग, सांस लेने का. जो बड़े जानदार आपके पास जितने भी होते हैं तो उसमें सांस लेने की जो जगह होती है वो लंग्स होती है, यानी फेफड़े होते हैं. अब इन ब्रीथिंग, सांस लेने में, फ्रेश एयर,
ताज़ा हवा इज़ मेड अवेलेबल, जो कि आपके पास मौजूद होती है, टू द रिस्पायरेटरी सरफेस, अमल तनफ़ुस की सतह पर, ऑफ द लंग्स ऑफ द गैसियस एक्सचेंज, गैसों के तबादले के लिए फेफड़ों में। एज फ्रेश एयर हैज़ अ हायर कंसनट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन, अब ताज़ा हवा में बहुत ज़्यादा इर्तिकाज़ यानी मकदार होती है ऑक्सीजन की, देन इज़ प्रेजेंट इन द ब्लड, उससे जो खून में मौजूद है। अब हमने पहले पढ़ा कि नफूस के ज़रिए अंदर जाता है, तो ना अब आपके पास बाहर की जो फ़िज़ा है, जो फ्रेश एयर है, उसमें आपके पास ऑक्सीजन की मकदार ज़्यादा है और ब्लड में क्या है वो कम है, तो क्या करेगा, एयर जो है वो एयर से ऑक्सीजन खुद ब खुद आपके जो अंदर लंग्स में जाएगा। अच्छा, डिफ्यूज़ इनटू द ब्लड, और ये नफूज़ कर जाएगा खून में। एट द सेम टाइम, और उसी वक़्त जब आप ऑक्सीजन को इन्हेल करोगे, द कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज़ हायर इन द ब्लड, तो जो मकदार होगी कार्बन डाइऑक्साइड की वो ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि आपने ऑक्सीजन ली तो ज़ाहिर है वो कंज़्यूम हुई, इससे कार्बन डाइऑक्साइड को प्रोड्यूस किया, तो इन आपके पास ज़्यादा होगी ब्लड में, सो इट इज़ डिफ्यूज़ इनटू द लंग्स, तो ये आपके पास नफूज़ कर जाएगी फेफड़ों में, एंड एक्सपेल्ड आउट, एक्सपेल मतलब ज़बरदस्ती बाहर निकालना, कि धक्का देकर निकालना या ज़बरदस्ती निकालना, आउट बाहर, बाय द प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग, सांस लेने के अमल से। तो आपने स्टूडेंट पढ़ा, यहाँ पर हमने 3 टॉपिक डिस्कस किए, रिस्पायरेशन, गैसियस एक्सचेंज और ब्रीथिंग। यहाँ पर आपको छोटा सा एक चार्ट बना के दिखाया गया इनके बारे में। तो ब्रीथिंग आपके पास कौन सा अमल है, इसमें एयर मूव टू लंग, जो हवा है वो आती है अंदर फेफड़ों में, एंड एयर मूव आउट और लंग, मतलब ऑक्सीजन अंदर आती है लंग्स में और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाती है लंग से। फिर गैसियस एक्सचेंज, तो उसमें गैसों का तबादला, ऑक्सीजन इज टेकन फ्रॉम एयर, ऑक्सीजन को हम लेते हैं हवा से और कार्बन डाइऑक्साइड को हम रिलीज कर देते हैं एयर में। फिर थर्ड आपके पास सेलुलर रिस्पायरेशन, खुलवी तनफुस, ऑक्सीजन इज़ यूज टू ऑक्सीडाइज फूड, ऑक्सीजन को हम इस्तेमाल करते हैं खुराक की तकसीद मतलब तोड़ फोड़ के लिए, और कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूस, और इस अमल में क्या पैदा होता है, कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होता है, तो उसको हम बाहर निकाल देते हैं। तो ये आपके पास 3 किस्म के आपने पढ़ ली, एक रिस्पायरेशन, एक गैस एक्सचेंज और ब्रीथिंग। तो होप सुन आपको समझ में आ गया होगा टॉपिक, अगर समझ में नहीं आया तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।